तो ये आप सभी लोगों से इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि सुनवाई में सिर्फ़ एडवोकेट और जज का ही मतलब दबाव, प्रेशर या बहस होता है, तो ये सरासर झूठ है। इस समय जो वर्तमान समय में गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा दबाव जुडिशरी पे रखती है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है और मैं इसको कोई तथ्यात्मक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप भी समझदार हैं कि जुडिशरी किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज हो रही है। जुडिशरी आप देख सकते हैं कि हमारे देश हमारे कोर्ट के इससे पहले जो सीजेआई साहब थे, नाम नहीं ले सकता, सीजेआई साहब थे, उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर का आना, उनके यहाँ उनको जय श्री राम का नारा लगाना, इन सब चीज़ों से आप लोग समझिए। उत्तर प्रदेश में भी वही सरकार है, सेंट्रल में भी वही सरकार है। उत्तर प्रदेश में हम लोग पहले धरना देते थे, दबाव बनाते थे, राजनीतिक छवि इनकी खराब होती थी, तो जब हाई कोर्ट में चीज़ें चल रही थी, तब गवर्नमेंट भाग-भाग करके वहाँ खड़ी होती थी। मुझे याद है, हाई कोर्ट में सरकारी एडवोकेट हमारे एडवोकेट से पहले आके बैठ जाता था, खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर पे। अब ऐसा क्या हो गया है कि हमारे एडवोकेट पहुँच रहे हैं और सरकारी एडवोकेट नहीं पहुँच रहे हैं, या फिर हमारे एडवोकेट मेंशन कराते हैं, गवर्नमेंट का एडवोकेट का पता नहीं है। कुछ तो नया हुआ होगा ना, कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना, कोई तो कमजोरी होगी ना। उस कमजोरी को कोई ना देखना चाहता है, ना उस पे बात करना चाहता है। सोचिए, 40 नंबर पे केस सुना जा सकता है, 25 नंबर पे केस सुना जा सकता है, 15 और 19 नंबर केस सुनने में लाले पड़े हैं। लोग कहेंगे नहीं वो फिक्स टाइम था, ये था, वो था। अरे अपना क्यों नहीं फिक्स हो रहा है भाई? ये जो हमारी सुनवाई है, ये क्यों नहीं हो पा रही है? कहने की बात है। कहीं न कहीं मैं अपने अपने ऊपर मतलब हम लोग अपने ऊपर दोष दे रहे हैं कि हम लोग जिस लेवल, जिस सिस्टम से लड़ना चाहिए, लड़ नहीं रहे हैं। या फिर हमारे अपने लोग उस चीज़ को नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं ती मैं सुप्रीम कोर्ट में था, पता चला कि अब सुनवाई नहीं होगी, 3 बजे जज साहब उठ जाएँगे। बड़ी हँसी-मज़े की बात बताते हैं, हमारे अपने लोग ही लाइव आते हैं, बताते हैं आप सब लोग ठीक थे, सब लोग तैयार थे सुनवाई कराने के लिए, जज साहब ही नहीं। यार ये काम हम लोग पहली डेट से कर रहे हैं, ठीक है? हमारे अपने लोग भरोसा नहीं करते, हमारे अपने लोग ज़्यादा दिमागदार हो गए हैं, तो परेशानी तो बढ़ जाएगी, ये लाज़मी है। अब बताइए वही विक्रम जब घर बैठे रहते थे, तो पूरा एकदम लाइव आते ऐसा लगता है कि हिला देते थे। वो एक ठो पागल है, पता नहीं क्या उसको तो उसने तो मतलब आंदोलन और लाइव का इतना स्तर गिरा दिया, धनंजय गुप्ता, मतलब हद है यार। ये कोई मतलब नहीं होता कि तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो या मेरी अच्छाई बता रहे हो तो किसी की माँ, बहन, किसी के मासूका, किसी के बाल, किसी के मतलब पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। ये कतई क्षम्य नहीं है और इसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। और मैं तो मुझे गुस्सा भी लगी थी, अगर दिल्ली मिलते तो हम लतियाते-जुतियाते भी। ये कोई बात नहीं होती भाई, ये कोई बात नहीं होती। कौन क्या कर रहा है भैया, मिल लो, लड़ लो, बात कर लो, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के कि फलाने ये हैं, इनका ये है, इनके माता-पिता फलाने ये वो, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके से जो करेगा, मैं कह रहा हूँ कि उसको जिस लहजे में
जब आप देना पड़े, जिसके बारे में कहें उसको देना चाहिए, सब लोग उसके साथ रहेंगे। इसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। अगर वो भी अच्छे परिवार से होगा तो वो भी स्वयं पक्षधर नहीं होगा। उसको भी लाइव आकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के बारे में बोला है उसके पास जा करके उससे भी माफी माफी मांगनी चाहिए, और ना भी माफ करे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, ये बात इसलिए मैंने बोल दी कि मेरे पास बहुत लोगों ने फोन किया, बहुत लोगों ने कहा कि भैया अब ये अत हो रही है, और मेरा स्वयं अपना जो विचारधारा है, भाई हर कोई इसी आंदोलन को जिया है, हर कोई इसी बीच से लड़ के निकला है। तो अब इस तरीके से देखिए, सबका अपना कंसर्न हो सकता है, किसी के पास पैसा हो, कोई वकील नहीं ले जाएगा, कोई क्या नहीं करेगा, आपका वो पर्सनल है। आपने अगर उनको एडवोकेट के लिए पैसा दिया है तो आप जाकर के उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और उनके घर जाइए, आप उनके पास जाइए, जहां वो मिले वहां मिलिए। लेकिन ये कतई बर्दाश्तेबल नहीं है कि आप लाइव आइए, लोगों को गाली दीजिए, हरास हरास करिए, आंदोलन को बदनाम करिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो लाइव वाइव आना बिल्कुल छोड़ दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे थे कि जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, गवर्नमेंट के एडवोकेट और वो सब लोग उपस्थित होते थे, क्यों? आज उपस्थित हो नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं है। आंदोलन का जिस लेवल पे दबाव होना चाहिए था, नहीं है। सरकार ये मान चुकी है कि ये लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, ये लोग पैसा पा जाएंगे और शांतिपूर्वक घर पे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मिथ को हमको आपको तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा किसी दिन बड़ा नुकसान झेलने वाले हो। अभी जो 2-4 डेट से लोग जागे हैं, ये पहली डेट से अगर ये किए होते तो मे बी आज सुनवाई हो गई होती, और हम लोग नौकरी के बहुत पास हो गए होते। अब अगली सुनवाई 18 को लगी है। मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि अब 18 के बाद देखेंगे, धरना करेंगे। बहरहाल, धरना की कोई बात ही नहीं है, धरना तो चल ही रहा है, वो लगातार चलेगा। हमारे तमाम साथी हैं। ये एक लोग कह रहे हैं 6800 पे तूने चुपके से समझौता क्यों कर लिया था? हम 80,000, 69,000 का 69,000 सीट है ना, 1 लाख सीटों की मांग करें। किसके लिए करें? वो 1 लाख हैं कहाँ? एकदम यार गजब, अखंड चूतिया लोग हैं। अरे हम कह रहे हैं यहाँ देखें 20,000 लोग आ जाए तो हम उस दिन से 50,000 सीटों की मांग करने लगे। अरे भाई, कोई नौकरियां लेने आएगा तब तो हम लोग उसकी बात करेंगे। ये देखो, तुमको दिखा दे रहे हैं, देखो, ये 2 लोग चाहते हैं, और नौकरी मांग रहे हैं 6800 लोग, और 2 लोग संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ से चलेगा भाई? अभी देखो, अरुण विश्वकर्मा जी हैं, कह रहे हैं 18 को मतलब डेट आ जाएगा नंबर की नहीं है। भैया अभी कोई पता ही नहीं कि किस नंबर पे लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। होली है, छुट्टी होगी, के नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, तो हो सकता है फिर 40-42 पे चला जाए। ये सारी चीजें तो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप सब लोग मजबूती से अगर नहीं घरों से निकले, नहीं लड़े, तो दिन वही आने वाले हैं। चाहे 18 से आंदोलन करिए, चाहे 28 से करिए, करना आप पड़ेगा ही। जल्दी कर लोगे, जल्दी चीजें निपट जाएंगी। देर से जागोगे, देर तक देर बाद आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आज के समय में किसी को नौकरी की जरूरत नहीं है। लोग शादी कर रहे हैं, लोग जाके प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लोग गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जब आपको 1,500 सहयोग करना होता है तब आपके पेट में मरोड़ आता है। जब आपको आंदोलन करना आता है तब आपके पेट में मरोड़ आता है। जब आपको आपके जिले में ज्ञापन देने के लिए बोला जाता है तब आपके पेट में मरोड़ आता है।
जब आपको ईमेल करना होता है तब आपके पेट में मरोड़ आता है। तो समस्या का जो उद्गार है, उद्गम है, आप ही के पास से आ रहा है। समस्या आप ही पैदा कर रहे हैं। हाँ। आशीष कुमार तिवारी कह रहे हैं सर क्या चयनित बाहर होंगे? ये तो देखो गवर्नमेंट और कोर्ट डिसाइड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर्ट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट तो जनरल वर्ग आपकी ही है, आपको क्यों इतना डर है? आई थिंक, और जो कोर्ट डिसाइड करेगी उसी पे होगा आशीष जी। इसमें कोई हम लोग कौन होते हैं कि कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा? ये हम लोग कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? ठीक है। ये मना यादव बोल दिया तुम लोगों को सिर्फ पहले तमीज सीख लो, तुम और आप किसको बोला जाता है? हाँ, ठीक बात है, पहले तमीज सीख लो। और कितना पैसा दिए हो इसी कमेंट पे अपना स्क्रीनशॉट डाल डाल दे तो हमारी पीढ़ियां तुम्हारी आजीवन गुलाम रहती। ठीक है। हम लोग तो लड़ाई जनरल से लड़ रहे हैं ना, जनरल से ज्यादा दिमाग हमारे अपने ओबीसी वर्ग के लोग लगाते हैं। और ज्यादा दिमाग लगाना देखो नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ। कम कम दिमाग कम नुकसान, ज्यादा दिमाग ज्यादा नुकसान। हाँ, पीछे खड़े होने की ताकत रखो, पीछे खड़े होने का मन बनाओ, अन्यथा की स्थिति में आगे खड़े होकर के मारे जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो आप सभी साथियों को फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत लंबा टाइम ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप सब लोग जागरूक हैं और मेरे हिसाब से हाँ, समय एकजुट होकर के लड़ने का है। एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो शायद जीत जाएंगे। बाकी ये चीजें हमारे स्तर से हो सकती हैं। अधिकारियों से मिलना, मंत्रियों से मिलना, आंदोलन करना, सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं सब हर काम कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है।